पंडित जी, आपके आश्रम से कुंडली बनवाई थी अपनी बेटी की, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इसमें ना तो मेरी बेटी का नाम है और ना ही जन्म स्थल है, और उसका तो नाम भी बदल गया है। अब आप ही बता सकते हैं देखकर। ऐसा तो संभव ही नहीं है, मैं देखता हूँ। ये कुंडली तो बिल्कुल सही है, मुझे तो इसमें रत्ती भर भी शक नहीं है। सिम्मी इस लड़की का नाम है और इसकी किस्मत में राजयोग लिखा है जी। क्या मेरी बेटी की किस्मत में राजयोग लिखा हुआ है? अरे नहीं पंडित जी, कोई ना कोई गलती जरूर हुई है। हमारी बेटी का नाम तो नैना है। पर कुंडली तो कुछ और ही कह रही है। कुंडली कह रही है कि इस लड़की के पिछले जन्म के कर्म बहुत ही भारी हैं और ये उसके साथ ऐसी बंधी हुई है कि वही धर्म और वही कर्म उसके इस जन्म में भी हैं। पंडित जी, इसमें कोई बुरा शगुन तो नहीं है ना? नैना, इधर आओ पुत्र। पंडित जी, मेरी बिटिया रानी। कोई अपशगुन नहीं है। इस लड़की का तेज दिनों दिन बढ़ेगा ही, कभी घटेगा नहीं और बढ़ेगा। और ये लड़की किसी का कर्ज नहीं रखेगी। और अब समय जल्दी आने वाला है और इस लड़की के पिछले जन्म के कर्म आएंगे। पंडित जी, कोई उपाय वगैरह तो करने की जरूरत नहीं है ना? आपका कोई उपाय नहीं चलने वाला। ये लड़की बस भगवान की मर्जी मानेगी। और सिमी इसके पिछले जन्म का नाम है। धीरे धीरे इसको ये भी पता चल जाएगा। कम इन। सरदार जी, मैं कॉफी पी चुका हूं। तो क्या हुआ? एक और सही। कपूर साहब, मैं शर्त तो जीत चुका हूं, कॉफी तो पीनी पड़ेगी आपको। अच्छा, खुद ही डिसाइड कर लिया कि शर्त जीत गए हो? नैना ने मुझे शर्त जिता दी है। अच्छा, कैसे? कल ना मैंने उसे एक बड़े फ्लैट की चाबी दी, ये बोलकर कि आपने मुझे कहा है देने के लिए। फिर उसे देखकर बड़ी खुश हो गई होगी। मन में तो लड्डू फूटे होंगे, पर मेरे सामने अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पाई। चाबी तो उसने आराम से रख ली। कपूर साहब, वो लालची है। अब भी किसी सबूत की जरूरत है? अगर वो सीधी सादी होती ना, तो उसके अंदर लालच नहीं होता। ये छोटे से मोहल्ले में रहने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। और मैंने आपसे क्या कहा था कि वो आपसे नहीं, आपकी दौलत से प्यार करती है। ये लोग सीधे साधे नजर तो जरूर आते हैं, लेकिन अंदर से लालची होते हैं। समझ गए कपूर साहब? चीयर्स। सरताज जी, तुम कहीं इस चाबी की तो बात नहीं कर रहे? तुम्हें पता है ये चाबी मुझे कहाँ मिली, किसने दी? Come in. नैना। सर, आपको मुझ पर विश्वास है ना? Of course. पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? आपको तो पता है ना सर कि ये जॉब मिलने से पहले मेरा एक सपना था कि जॉब करके मैं अपने मम्मी पापा को खुश रखूंगी। बड़ा घर, बंगला,
ये तो कभी मेरा सपना रहा ही नहीं। और अगर मैंने कभी बड़े घर का सपना भी देखा तो हमेशा यही सोचा कि वो सपना मैं अपनी मेहनत से पूरा करूंगी। हाँ बिल्कुल, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। वेरी नाइस। सर, आपको ये भी पता है ना कि आपकी और मेरी सिचुएशन में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। मैं ये एक्सेप्ट कर चुकी हूँ और अगर ये फर्क घटाना भी है तो वो मैं मेहनत करके घटाऊंगी। सर, ये चाबियां आपने सरताज सर के हाथों से मुझे भिजवाई थी ना, इसे आप अपने पास रख लीजिए। मैं एक छोटे से मोहल्ले और एक छोटे से घर में बहुत खुश हूँ और अगर कभी मैं बड़े घर में गई भी ना तो मैं अपनी मेहनत और अपनी किस्मत से जाऊंगी। हौसला ना हारो, तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो। तुम्हें मैं और एक मौका दूंगा, एक और बार ट्राई कर लो। हम इस इश्क में एक और इम्तिहान देने के लिए तैयार हैं। क्या बात है, कॉफी नहीं पियोगे? आज तो तुम्हें ये कॉफी पीनी पड़ेगी। Come in, everybody. मैं जो कह रही हूँ ना, वो अब तुम्हारी समझ में आएगा। मैंने तुम लोगों को बुलाया एक अनाउंसमेंट करने के लिए। तुम लोगों को तो पता है कि हमारी कंपनी का सबसे पुराना और सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट गुरसिमरन फैब्रिक्स है, राइट? तुम्हें यह भी पता है कि पिछले कई सालों से हमारी सेल बहुत कम हो गई है, तो मैंने फैसला लिया है कि इस सेल को थोड़ा बढ़ाया जाए एंड दैट्स व्हाई हम एक नया डिपार्टमेंट सेटअप करेंगे और ये डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ गुरसिमरन फैब्रिक्स के लिए होगा। और इस डिपार्टमेंट को हेड करेंगी मिस नैना गुलाटी। और इस काम में नैना की मदद करेंगी मिस मायरा। श्योर सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी नैना की हेल्प करने की। कंग्रेचुलेशंस नैना। Congratulations नैना and congratulations to you too Myra. थैंक यू सर। I'll take your leave. कंग्रेचुलेशंस नैना। नैना मैडम, मुबारक हो। हमारी कंपनी की नई स्टार। गुरदीप, आज शाम को क्या कर रही है बता। करना क्या है तुम बताओ, क्या बात है? फ्री है ना? हाँ। हमने ना घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है नैना की तरक्की की। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्रमोशन। उसकी पार्टी रखी है, तो जरूर आना। और स्वीटी कहाँ है? वो अंदर होगी अपने कमरे में। स्वीटी, अरे पुत्र स्वीटी। जी आंटी जी। अरे शाम को हमारे यहाँ पार्टी है छोटी सी नैना की तरक्की के लिए, जरूर आना। और साथ में निक्के को भी लेकर आना। जी आंटी जी। गुरदीप, आना जरूर। हाँ, मैं चलती हूँ, बाकी लोगों को भी तो बताना है ना इस बारे में। हाँ। ये तो पूरी जबरदस्ती है मायरा मैडम, जबरदस्ती। तो क्या हुआ सरताज सिंह जी, ये जबरदस्ती कौन सी पहली बार हो रही है?
पिछले कुछ दिनों से कंपनी में यही सब तो चल रहा है। पता है मुझे, ये कपूर साहब जानबूझकर कर रहे हैं। सब कुछ दिख रहा है सबको। देख तो सब रहे हैं, मुझे भी दिख रहा है सरताज सिंह जी। पर लग तो ऐसा रहा है कि जैसे आपको कुछ हुआ ही नहीं है। पहले से भी बहुत शांत हैं आप। मैं शांत नहीं हूँ सरताज सिंह जी, बस शांत रहने की कोशिश कर रही हूँ। आपसे भी मैं यही कहूंगी कि आप भी शांत रहने की कोशिश कीजिए। मुझे तो वैसे भी आसान काम करने में मजा ही नहीं आता। चैलेंजेस पसंद है मुझे, और इस बार ये चैलेंज नैना गुलाटी को बहुत महंगा पड़ने वाला है। मैं आपको रिटर्न में लिखकर दे सकती हूँ सरताज सिंह जी। इस बार इस नैना का प्रमोशन नहीं, एग्जामिनेशन होगा। इस बार उसे पता चलेगा कि उसका पाला किससे पड़ा है। नैना पुत्र, तू सोई नहीं अभी तक? पापा जी मेरी बात छोड़िए, आप नहीं सोए? आपको नींद नहीं आ रही? मैं तो पुत्र बस ऐसे ही। आपकी तबीयत तो ठीक है ना पापा जी? तबीयत तो मेरी ठीक है पुत्र, मुझे क्या होना है? चलिए ठीक है, फिर अंदर चलिए, सोते हैं हम। पुत्र, तेरा बाप तुझे ज्यादा खुशियां नहीं दे पाया ना? ये आप क्या कह रहे हो पापा जी? मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ तू खुश है, मुझे पता है, लेकिन तू खुश इसलिए है कि तूने जो भी कमाया है वो खुद कमाया है, और मुझे इस बात का फक्र भी है अपनी बेटी पर। पापा जी आप इस वक्त ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? पुत्र, दुनिया के रंग ना बहुत देखे हैं। ये दुनिया जो कहना चाहती है ना, वो कहने से रुकती नहीं है। और जब इस तरह की बातें लोग कहते हैं ना, तो मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है पुत्र, मुझे चैन नहीं पड़ता। और मेरी बेटी कहीं मुझसे कोई बात छुपा तो नहीं रही है ना? नहीं पापा जी, मैंने आपसे कोई बात नहीं छुपाई। पुत्र, अगर ऐसी कोई बात हो ना तो मुझे बता दे, मैं तुम पर नाराज नहीं होऊंगा पुत्र। और साथ ही हम जैसों के पास और होता ही क्या, न 4 पैसे ना ही कोई बड़ा रुतबा, बस संस्कार है पुत्र। वो भी जो मैंने तुम्हें दिए हैं वही मेरी पूंजी है। और मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो कभी मेरे इन संस्कारों को भुलाएगी नहीं, मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने देगी। चल पुत्र, अब सोते हैं, चल।
नम्रता, तुम्हें क्या लगता है नैना और सर का चक्कर चल रहा है क्या? मुझे तो नहीं पता कुछ भी। तुम्हें क्या लगता है सर सीरियस है नैना के साथ? मैंने कहा ना, मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि टाइम पास ही हो। हमें अपने काम से काम रखना है। न्यूज़ देखिए आज की। नैना, What happened? आज तो तुम्हारी लाइफ का इतना बड़ा दिन है, फिर भी तुम मुंह लटका कर खड़ी हो। I mean, why? तुम्हारे लिए इस ऑफिस में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तुम जो चाहे वो कर सकती हो। चलो एक काम कर दो, मेरे घर चलते हैं, एक छोटी सी पार्टी करते हैं। नहीं, कॉफी पियेंगे? नो थैंक यू मैम, प्लीज मुझे घर जाना है। थैंक यू कुछ नहीं, चलो चलते हैं। नैना, क्या हुआ? बाहर क्यों रुक गई? कम इनसाइड। वाह, मायरा मैम का घर कितना खूबसूरत है। इंटीरियर भी कितना बढ़िया है। कितनी सुंदर शोकेस है। नैना, पानी? नो थैंक यू। ये फोटो देख रही हो तुम? हाँ जी मैम, मैं देख रही थी कि विक्रम सर आपको कोई अवार्ड दे रहे हैं। यस, बहुत प्रेशियर ऑनर है मेरे लिए। ये मेरा कंटिन्यूसली 6th अवार्ड था। कंटिन्यूसली 6th अवार्ड? वाह मैम। यस, एक्चुअली मिस्टर कपूर हर साल अपने बेस्ट एम्प्लॉय को एक अवार्ड देते हैं, और वो अवार्ड मेरी वजह से बंद हो गया है। आपकी वजह से बंद क्यों हो गए? एक्चुअली मिस्टर कपूर को कंटिन्यूसली 6 साल सिर्फ मेरी परफॉर्मेंस बढ़िया लगी, तो वो अवार्ड सिर्फ मुझे ही मिलता रहा। और मेरे पास 6 सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस पड़े हुए हैं ना। 6? वाह मैम, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। थैंक यू। कॉफी तो पियोगी ना? जी मैम। कैपेचिनो और लाते? एक्चुअली सर को ना लाते पसंद है, लेकिन तुम्हें कोई आम सी कॉफी पसंद होगी, सो आई गेस कैपेचिनो ही सही रहेगी तुम्हारे लिए। जो आपको ठीक लगता है मैम। डिसाइडेड। विकी, 2 कैपेचिनो कॉफी। आ जाओ, सिट। नैना, तुम्हें मेरा घर कैसा लगा? घर तो बहुत खूबसूरत है मैम, खास करके इंटीरियर, फर्नीचर, शो पीसेस, सब कुछ बहुत बढ़िया है। यस, सब कुछ बहुत क्लासी है ना। तुम्हें पता है कि इस घर की एक एक चीज मिस्टर कपूर ने खुद सेलेक्ट की है। विक्रम सर ने? यस, वो मिरर से लेकर उस शोकेस तक, वो वाज, सब कुछ मिस्टर कपूर ने सेलेक्ट किया था। थोड़ा महंगा है, बट मिस्टर कपूर की चॉइस तो महंगी ही होगी ना, और मैंने उनकी हर एक चीज का मान रखा है। वाह, क्रिस्टल पेपर वेट। नैना, डोंट टच इट। इसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता।
आई एम सॉरी नैना, ये मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस है। इट्स ओके मैम, कई चीजें दिल के बहुत करीब होती है ना। एक्चुअली मुझे पता नहीं था। आई एम रियली सॉरी। इसके साथ मेरी बहुत ही स्पेशल मेमोरी जुड़ी हुई है नैना। वो टाइम ऑफिस में मेरा फर्स्ट ईयर था और पहले साल ही सर को मेरी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया लगी, सर को मेरी परफॉर्मेंस में वजन लगा, तो मिस्टर कपूर ने मुझे ये क्रिस्टल पेपर वेट गिफ्ट किया था। फर्स्ट गिफ्ट, बहुत वैल्यू है इसकी मेरी लाइफ में। लो नैना, हैव इट। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ सर ने ही मुझे गिफ्ट दिए हैं, मैंने भी उन्हें गिफ्ट दिए हैं, सब उनकी पसंद के। और एक स्पेशल गिफ्ट मैं उनको नहीं दे सकी। क्यों? और कौन सा गिफ्ट? वो शोकेस में आईफिल टावर दिख रहा है तुम्हें? वो प्यार की निशानी है, सिंबल ऑफ लव। मैं वो देना चाहती थी मिस्टर कपूर को, बट नहीं दे सकी। तुम रो रही हो? बट वाई? रोना तो मुझे चाहिए ना। जिस चीज को मैंने दिल से इतना चाहा, उस पर तो तुमने हक जमा लिया है। तुम रो रही हो? सोना तो मुझे चाहिए था, पर मैं रो रही हूं? नहीं, तुम्हें पता है कि मैंने मिस्टर कपूर की हर एक चीज का सम्मान किया है। उन्हें जो भी पसंद है, मुझे उसका मान अच्छी तरह से रखना आता है। तो इस बात को मैं दिल से मानती हूँ। हाय नैना, बता क्यों आना हुआ? तुझे क्या हुआ? तू मुंह लटका के क्यों घूम रही है? अच्छा चल बैठ, मुझे बता कि बात क्या है। स्वीटी, तू मेरा एक काम करेगी? मैंने पहले कभी मना किया है? तू बता तो सही। देख ले स्वीटी, बहुत इम्पोर्टेंट और जरूरी काम है, करेगी ना? जब मैंने कहा है ना मैं करूंगी, चाहे इम्पोर्टेंट हो या ना हो। तू बता तो सही पहले, ये क्या है? क्या है इस बैग में? मेरे गिफ्ट्स। और मुझे ना तुम्हारे पुराने गिफ्ट नहीं चाहिए, तू ही रख अपने पास। ये वो गिफ्ट्स हैं जो विक्रम सर ने मुझे दिए थे, और स्लैम बुक भी। तू ठीक तो है? ये सब पैक करके क्यों बैठी है? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा और विक्रम सर का रिलेशन खत्म हो जाना चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तो कुछ भी बोलती जाएगी। मैं सब कुछ सोच समझ के बोल रही हूँ। लेकिन मुझे ना तेरे मुंह से नकली बातें सही नहीं लगती है। दोबारा बोल के बता। मैं ये कह रही हूँ कि मेरा और विक्रम सर का रिलेशन खत्म हो जाना चाहिए, और मैं उसे खत्म कर देना चाहती हूँ। क्योंकि तू पागल हो गई और तेरा दिमाग खराब हो गया है। कुछ भी बोलती जा रही है। मैं जो भी कर रही हूँ ना, सोच समझ कर रही हूँ स्वीटी। अच्छा जी, फिर मुझे भी बताओ कि तुम्हारी बातों में लॉजिक क्या है? स्वीटी, मैं विक्रम सर को डिजर्व नहीं करती। आपको ये ज्ञान किसने दिया? हमारी कोई बराबरी नहीं है किसी भी चीज में। लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, प्यार करते हो। प्यार सब कुछ नहीं होता स्वीटी। वाह वाह, कितना अच्छा डायलॉग मारा है मेरी ट्रेजेडी क्वीन ने। लेकिन तेरे दिमाग में लॉजिक आया कहाँ से है? जहाँ से मर्जी आया हो, पर यही सच है ना। और ये बात तो मेरे दिमाग में बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। फिर तो तेरा दिमाग पहले ही खराब हो जाना चाहिए था। मुझे तेरी कोई बात समझ नहीं आ रही है। अगर तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे हिसाब से चलना।
मेरी बात मान ले। मैं मान लेती अगर मुझे तेरी बात सही लगती, लेकिन मुझे ना तेरी कोई बात सही नहीं लग रही। क्या सही नहीं लग रहा है? यही कि तू पहले सारा दिन विक्रम सर कहती रहती थी, पर सडनली तू उनसे अलग होना चाहती है। तू उनसे प्यार भी करती है कि नहीं? तेरा प्यार खत्म हो गया है? प्यार तो मैं उनसे आज भी करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। वो भी तुम्हें प्यार करते हैं, सिंपल सी बात है। फिर क्यों भाग रही है उनसे? मैं इसलिए भाग रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से विक्रम सर प्रॉब्लम में आए, और अगर उन्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुझे तो पता है ना, हमारे इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। तू जो मर्जी कह, मुझे तेरी बातें बिल्कुल बकवास लग रही हैं और कुछ नहीं। तुझे क्या लगता है कि मैं जानबूझकर कर रही हूँ सब कुछ? मुझे मजा आता है उनसे दूर रहने में। मुझे पता है कि तू खुश नहीं है, लेकिन तू मुझसे क्या चाहती है? तुझे बताया तो है, मेरा काम करेगी ना? मतलब मैं सारे गिफ्ट वापस करके आऊँ? बट व्हाई? क्योंकि वो सारे गिफ्ट्स मुझे विक्रम सर ने दिए हैं। एक एक गिफ्ट के पीछे एक याद है। जब भी मैं उन गिफ्ट्स को देखती हूँ ना स्वीटी, मुझे उनकी याद आती है। मेरा दिल रोता है स्वीटी। अच्छा तू रो नहीं। तू गिफ्ट्स वापस कर देगी ना? अभी जाऊं मैं? नहीं, 3 दिन बाद। 3 दिन बाद क्यों? क्योंकि 3 दिन में उनसे बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करूंगी, ताकि उनको मुझ पर गुस्सा आए और वो मुझे छोड़ने पर मजबूर हो जाए। फिर उससे क्या हो जाएगा? हमारा रिलेशन खत्म हो जाएगा। फिर तू जाकर उन्हें वापस कर देना। कर देगी ना? हाँ। सर, इस वक्त हमारी कंपनी के 2 पेंडिंग लीगल मैटर्स चल रहे हैं और उनके ऊपर कुछ अर्जेंट डिस्कशन करनी थी। सॉरी, रैंडम सा मैसेज था, प्लीज कंटिन्यू। सर, मैं कह रहा था कि 2 लीगल मैटर्स पे डिस्कशन करनी पड़ेगी अभी। सॉरी, कंटिन्यू। सर, अल्ट्रा रिचार्ज प्लान की लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस को रिन्यू करना पड़ेगा, उसके साथ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी। सर, मैसेजेस। डोंट वरी अबाउट दैट, कंटिन्यू। सर, अल्ट्रा रिचार्ज प्लान लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए हैं और अब सर हम चाहते हैं कि इस बार हम अपनी कंपनी के सेल प्रोजेक्ट। सर, मुझे लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है, आप एक बार फोन करके बात कर लीजिए। प्लीज एक्सक्यूज मी। नैना जी। हेलो नैना जी। निखिल, बिजी तो नहीं हो ना? तुम्हारे पास टाइम है ना बात करने के लिए? नहीं, बोलिए जी। अच्छा, अगर तुम आज फ्री हो तो क्या हम शाम को मूवी देखने चलें? हाँ जी, चलेंगे जी। ठीक है, तुम टिकट ले लोगे ना? हाँ, मैं ले लूंगा जी। 3 लेनी है ना जी? नहीं, सिर्फ 2, तुम्हारी और मेरी, वो भी 5 बजे वाले शो की। क्या कहा जी? सिर्फ आप और मैं? हाँ, तुम चलोगे ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ जी, चलूंगा जी। चलो ठीक है, फिर शाम को 5 बजे मिलते हैं, ठीक है? ठीक है जी। नैना, ये क्या तमाशा है? एक मैसेज ही किया है, इसमें क्या बड़ी बात है? एक लगातार मैसेज कर रही हो तुम। आपने कौन सा मेरे मैसेज को जवाब दिया? नैना, तुम्हें पता है ना अंदर कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है? हाँ, मुझे पता है।
फिर भी तुम मुझे मैसेज करी हो फिल्म देखने के लिए। फिर क्या हुआ, मेरा तो मन कर रहा है मूवी देखने का, तभी तो पूछा। ऑफिस टाइमिंग में? तो क्या हो गया सर, क्यों नहीं देख सकते? मैं अभी बिजी हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना, ओके? सर आप परेशान क्यों हो रहे हो? आपके नीचे तो इतने सारे लोग काम करते हैं, कोई भी काम कर लेगा। आप आज ऐसे मीटिंग क्यों अटेंड कर रहे हो? चलिए हम मूवी देखने चलते हैं। तुम ठीक तो हो ना? सर आप ठीक हो? हर वक्त बिजी रहते हो। सर कभी आप थोड़ा सा वक्त मेरे लिए निकाल लो, कभी भी नहीं निकालते आप मेरे लिए वक्त। एक्सक्यूज मी सर, मीटिंग होल्ड पर है, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। नॉनसेंस। सर मूवी जैसा कि मायरा मैडम की स्टेटमेंट से क्लियर है, हमारी कंपनी के नेक्स्ट ईयर के सारे बिजनेस टारगेट्स मार्केटिंग टीम के काम पे डिपेंडेंट है। और उसके लिए मार्केटिंग टीम को एक सॉलिड प्लान बनाना पड़ेगा, जिसमें हम ईयरली टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में बांट देंगे। और इसके साथ परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज के लिए बहुत सारे रिवॉर्ड्स होंगे। गुड अर्जुन, अपना प्लान शेयर करो। ओके मैम, तो मैं बात कर रहा था कि हमारी मार्केटिंग टीम के लिए एक सॉलिड प्लान की जरूरत है, और मैंने डिटेल्ड प्लान तैयार किया है नेक्स्ट ईयर के लिए। इस प्लान की एक एक कॉपी आप सबके सामने है, प्लीज आप लोग ओपन करके देख लीजिए। विक्रम सर, या प्लीज कंटिन्यू। मुझे लगता है मिस्टर कपूर कुछ डिस्टर्ब है। हाँ जी, लीगल मैटर वाली डिस्कशन में भी उनका कोई खास इनपुट नहीं आया था। लेट मी सी। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। नैना नहीं आई आज? वो तो आई नहीं सर जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज अर्जुन नैना दोनों ऑफिस नहीं आए? सर अर्जुन तो दीप मैम के केबिन में कुछ काम से गया है और नैना तो ऑन लीव है ना। ऑन लीव? वो किस लिए? सर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको कफ और कोल्ड है शायद। दिस इज टू मच। मैंने सबसे कहा था ना, ऑफिस में कितना सारा काम है, किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी, फिर भी उसने छुट्टी ले ली। सर मुझे नहीं पता, मुझे तो सिर्फ उसने मैसेज किया था। तुम्हारी गलती नहीं है, सॉरी, मैं देख लूंगा। ओके सर। कपूर साहब, अब तो आप समझ चुके हैं ना, वो नैना अभी बच्ची है, जितना उसके अंदर दिमाग है उतना ही सोचेगी ना। मुझे कॉफी नहीं चाहिए सर, मैं कुछ और बात करने आया था। जिन्हें भी अपॉइंटमेंट चाहिए उनसे कहो कि मैं बिजी हूँ, तुम जाओ यहाँ से। नहीं सर जी, मुझे छुट्टी चाहिए थी। तुम क्या प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हो? पहले कोई अर्जी वर्जी लिख कर लाओ, फिर सोचते हैं इस बारे में। नहीं सर जी, मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। मेरे चाचा जी का स्वर्गवास हो गया है। तुम्हारे जाने से तुम्हारे चाचा जी उठ जाएंगे क्या? तुम्हारे चाचा को हुआ क्या था? हुआ कुछ नहीं था सर जी। पहले कह रहे थे सर दुख रहा है, फिर बुखार आया, इसकी वजह से चाची जी बहुत परेशान थी। पहले तो लगा था जुकाम वुखाम जैसी बीमारी होगी, लेकिन फिर डॉक्टर ने कहा कोई फ्लू है। बस कल रात से चाची जी रोए जा रही है। ओके, तुम एक काम करो, तुम जाओ, बाहर दीप जी है, उनसे एडवांस ले लो, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। थैंक यू सर। सरदार जी। जी। ये कैसे सिम्टम्स बता रहा था? जी यही सर दर्द, खांसी, जुकाम। क्या बात है, आज अर्जुन नैना दोनों ऑफिस नहीं आए? सर अर्जुन तो दीप मैम के केबिन में कुछ काम से गया है और नैना तो ऑन लीव है ना। ऑन लीव?
वो किस लिए? सर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको कफ और कोल्ड है शायद। उन्हें भी सेम सिम्टम्स है। किसकी बात कर रहे हैं आप? किसी की भी नहीं। तुम एक काम करो, म्युनिसिपैलिटी में कॉल करो, हमें इमरजेंसी में एक बेड की जरूरत पड़ सकती है। ओके? लेकिन एफएम के चाचा जी का तो स्वर्गवास हो गया है ना। मैं एफएम की बात नहीं कर रहा यार। फिर नैना को सेम सिम्टम्स है। नैना के सेम सिम्टम्स है? ओ कपूर साहब, सीरियस तो नहीं है वो? मुझे नहीं पता, वही जाके पता लगेगा। तुम एक काम करो, तुम रेडी रहना। अगर वो सीरियस हो गई तो हमें जरूरत पड़ेगी। ओके? ठीक है। गुलाटी जी, गुलाटी जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। नैना की तबीयत कैसी है? मैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके लिए दवाई लेकर आया हूँ, उसे प्लीज दे दो। वैसे वो है कहाँ? नैना तो जी एक एंगेजमेंट में गई है। एंगेजमेंट? पर उसने तो ऑफिस से ये कहकर छुट्टी ली कि वो बीमार है। ऐसा बोला उसने? लेकिन उसने इस तरह झूठ क्यों बोला? वो तो एंगेजमेंट में गई है। क्यों गुलाटी जी? कपूर साहब, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ जी। अब ऑफिस में नैना का किसी के साथ कुछ, आप समझ रहे हैं ना मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूँ? उसका कोई खास दोस्त है जिसके साथ ज्यादा नजदीकी हो? मैं आपको क्या बताऊं गुलाटी जी कि वो खास दोस्त मैं ही हूँ, और आपकी नैना कैसे बिहेव कर रही है मेरे साथ। गुलाटी जी, आप इनसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अगर ऐसी कोई बात होगी भी तो इन्हें कैसे पता होगा? ओ किरण जी, क्यों नहीं पता होगा इन्हें? विक्रम सर तो ऑफिस में रहते हैं ना। मुझे तो नैना की फिक्र सताती रहती है। चलो अब आप छोड़ो। विक्रमजीत जी, आप अंदर आइए और पहले बैठिए तो सही। नहीं जी, मैं चलता हूँ। मजा आ गया ना आज थिएटर देख के, है ना नैना जी? यही तो पंगा है, लेकिन आज ना बहुत मजा आया। बहुत मजा आया ना? मैं कुछ पूछ रहा हूँ नैना, कराई एंजॉय? आया मजा? गुलाटी जी जरा धीरे बोलिए, तमाशा मत करिए गली में। आप चुप रहे किरण जी। बोल, आप बोलती क्यों नहीं? एक झूठ तो बोल ही दिया है और आगे भी बोलती रहेगी झूठ पे झूठ। सॉरी पापा जी, सॉरी मम्मी जी। नैना सॉरी हमसे मत बोलो, सॉरी उस कपूर साहब से बोलो जो बेचारे तुझे यहाँ पूछने के लिए आए थे। तेरी तो हद हो गई है नैना, तू कहती कुछ है और करती कुछ और है। मेरी बेटी ऐसी तो नहीं थी नैना, बिल्कुल नहीं थी ऐसी। सॉरी पापा जी, मुझे माफ कर दो। सॉरी मम्मी जी। सॉरी मुझसे मत कहो, कपूर साहब से जाकर कहो।